राम राम दोस्तों निफ्टी 50 काफी ज्यादा साइडवेज रहा है। बैंक निफ्टी में तो आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिली थी, मैंने आपको दिखाया था जब बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था। लेकिन निफ्टी 50 काफी ज्यादा साइडवेज रहा है। और साइडवेज मार्केट को किस तरीके से पहचाना जाता है ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है। एक हल्का सा आइडिया मैं आपको यहां पे देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मार्केट ने देखो आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर आप इन 3-4 कैंडल को देखोगे, अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड जो किया है, एक रिजेक्शन दिखाया है सेम ही लेवल से, अगर इस रिजेक्शन के बाद मार्केट आपको यहां पे ब्रेकआउट दे देता तो पॉजिटिव साइड आप कुछ प्लान कर सकते थे। समझ में आ गई। लेकिन मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, लेकिन हम नीचे क्या देख रहे हैं, प्रीवियस डे हाई आपका बहुत ज्यादा नजदीक है और उसके जस्ट नीचे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है। नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी तब बन सकती थी अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देता, फिर मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता था अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। तो ये जो मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर ये इसका ब्रेकडाउन देता तब आप नेगेटिव साइड प्लान करते। समझ में आ गई बात। और अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट दे देता तब आप पॉजिटिव साइड प्लान करते। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। जब यहां पे मार्केट गया, यहां से आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, जल्दबाजी में कुछ भी ट्रेड नहीं करना होता। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। यह तो आपको मार्केट इसका ब्रेकआउट दे प्रॉपर, इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिले, तब आप पॉजिटिव साइड का कुछ प्लान कर सकते थे। रिजेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर बिल्कुल भी नहीं बनाता। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ रूल बनाए हुए हैं। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से दूर रहो। क्योंकि ये जब बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी गैप अप ओपनिंग या बड़ी रेड कैंडल या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की भी सिचुएशन बनती है तो एकदम से प्रीमियम में बहुत ज्यादा स्पाइक आ जाता है और फिर अचानक से या तो मार्केट कुछ देर साइडवेज हो जाए या फिर एक रिट्रेसमेंट दिखा दे, तुरंत ये प्रीमियम गायब हो जाता है। जो भी इस बड़ी कैंडल को देख के इसमें अपनी एंट्री बनाते हैं वो इस प्रीमियम के जाल में ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको पहले कहता हूं, जहां पे भी आपको ये 5 चीजें दिखाई दे जाए तुरंत ही एग्जिट करो। अगर आप किसी पोजीशन में गलती से भी बैठ गए हैं तो एग्जिट करने की कोशिश करो, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। और इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, अगर पोजीशन में नहीं बैठे हो तो नई पोजीशन बनाने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। जैसे अगर आप पिछले दिन को ही देखेंगे, 29 को ही देखेंगे, चलो ये मोमेंटम था, ये देखो मोमेंटम ये भी मिला है लेकिन ज्यादा बड़ी कैंडल, और ये देखो कितनी बड़ी कैंडल, ये देखो एकदम से रिकवरी भी दिखा रहा है। मार्केट देखो ट्रैप कर रहा है पूरी तरीके से। इस कैंडल में देखो प्रीमियम एकदम से बढ़ गए थे क्योंकि एक ही कैंडल में आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई और फिर इस रिट्रेसमेंट में पूरे प्रीमियम गायब हो जाते हैं। यानी कि नेगेटिव साइड भी ट्रैप कर दिया, पॉजिटिव साइड भी ट्रैप कर दिया और फिर अचानक से क्लोजिंग ऊपर ही ले जाके दे दी जहां पे ट्रेडिंग डे आई था। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ट्रेडिंग डे हाई ये बना था, इसी के आसपास जाके मार्केट ने फिर से आपको क्लोजिंग दे दी। तो इन सिचुएशन को या इस तरह की सिचुएशन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है और बहुत सिंपल होता है। जैसे रिस्क लेने का भी एक तरीका होता है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे 29 को ही, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं, नेक्स्ट मंडे के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस एरिया पे मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो बना दिया। यहां पे आप देखोगे, यहां पे मार्केट ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है। भाई आपको अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया है और उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी दिए, लेकिन जो रूल अच्छे तरीके से जानता है वो ट्रैप नहीं हुआ होगा। क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, तो यहां पे आपको बड़ी रेड कैंडल मिल गई। बड़ी रेड कैंडल मिल गई तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, दूर रहना है। हां, अगर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दिखाया बड़ी रेड कैंडल के बाद और फिर तब ब्रेकडाउन दे देता तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी।
लेकिन वैसे अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है आपके लिए, आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से पॉजिटिव साइड रिस्क लिया जा सकता था एक लॉजिक के साथ, एक नहीं यहां पे दो लॉजिक है। पहले अगर लॉजिक की बात करें, आपका यहां पे ट्रेडिंग डे लो बन रहा है और मार्केट बार बार नीचे से रिजेक्शन दिखा रहा है, बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा लॉजिक क्या है, यहां पे आपका राउंड लेवल है 25,000 का, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। हमें नहीं पता इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, नहीं आइडिया होता, समझ रहे हो ना। आपको नियम बनाने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए नजदीकी रेजिस्टेंस इस एरिया में हो सकता है, ठीक है, इस एरिया पे हो सकता है अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। मैं आपको सिंपल से कुछ रूल समझाता हूं भाई। अगर किसी लेवल का मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो आप स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे ट्रेल कर दो। जैसे इस कैंडल ने इस एरिया का सीधे ब्रेकआउट दे दिया तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे कर दो, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी होता है, आपके फेवर में नहीं जाता है, तब भी इतना प्रॉफिट तो आपके पास रहेगा ना, समझो। दूसरा, अगर यहां पे मार्केट कुछ कैंडल बना के टाइम स्पेंड करने लगता इसी एरिया पे, तो एग्जिट करने में बेनिफिट था, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाके आपके प्रीमियम को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी चीजों को जितना आप देखो एक्सपीरियंस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए सिचुएशन को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न दिखाई दे रहा होगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। नीचे आपको सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और ऊपरले वाली ट्रेंड लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वही आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी और जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, लेकिन ऊपर के एरिया पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इतने पोर्शन को हटा देते हो तो यहां पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो आइए इसी पे ही ज्यादा टाइम निकालते हैं हम और इसी पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो ऑफर चल रहा था 70% का ऑफर चल रहा है, 3 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। आपको नीचे कूपन मिल जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे अवेलेबल कूपन देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सीधे सीधे 70% ऑफ हो जाएगा। स्कैल्पिंग का भी नया कोर्स आ गया है, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सीधे सीधे 70% यहाँ पे ऑफ हो गया है। मैं इस ऑफर को 3 दिन बाद खत्म कर दूंगा। स्कैल्पिंग का जो आप कोर्स डिमांड कर रहे थे, इस पे मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज आपको बताई है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं और इस 70% के ऑफर का भी। अगर आप सीधे कूपन डालना चाहते हैं तो ये है लर्न 70, आप डालेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये 70% सीधे सीधे ऑफ हो जाएगा। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो वहां पे भी मैंने 70% ऑफ कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी छुट्टियों का भी बेनिफिट उठाइए। 3 दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। अब हमें इस ट्रायंगल पैटर्न को समझने से पहले एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगा दिया है, लेकिन ये एक रेंज बनी हुई है और इस रेंज में मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया है। ध्यान से देखो, ये रेंज आपकी यहां पे भी बनी थी, मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट दिखाया था। ये रेंज यहां पे भी बनी थी, मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट दिखाया था। ये रेंज यहां पे भी बनी थी, मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट दिखाया था। जहां जहां देख लो, यहां पे रेंज बनी थी, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट दिखाया था। यानी कि अब कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जब इस एरिया पे रेंज बनी थी, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया था। जब यहां पे ये रेंज बनी थी, मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट दिखाया था। यानी कि ये पॉसिबिलिटी हम पहले भी देख चुके हैं। जब यहां पे रेंज बनी थी, मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो आपके लिए बना के दिया था। तो इस सिचुएशन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि अब हमें थोड़े से तैयार रहना होगा। रिट्रेसमेंट चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, क्योंकि मार्केट में ये खिंचाव चलते चलते काफी दिन हो गया है और एक रेंज में मार्केट चल रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। और मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता मार्केट सीधे ही ऐसे जाए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो सेलिंग भी करेंगे और अगर सेलिंग करेंगे तो उन्हें बेचना पड़ेगा, बेचेंगे तो मार्केट में गिरावट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। समझ में आ गया? आइए वापस वहीं पे आते हैं ट्रायंगल पैटर्न पे।
अब हम ये देख रहे हैं मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, तो अगर पॉजिटिव साइड जाना है तो मार्केट को इस एरिया का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, नीचे मार्केट इस ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर मार्केट इस वाली रेंज को फॉलो करने की कोशिश करेगा, यानी कि इस सपोर्ट लाइन में जाने की कोशिश करेगा, या जो ये एरिया मार्केट ने क्रिएट किया है इस एरिया में वापस जाने की मार्केट पूरी कोशिश करेगा। मोटी मोटी सी बात हमें समझ में आ गई है। अब मैं आपको पिवट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं और वहां पे इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट देना पड़ेगा अगर पॉजिटिव साइड प्लान करना चाहते हैं। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 25,309, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 25,360, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, तीसरे रेजिस्टेंस की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 25,404 पे आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी, मैंने क्या कहा, प्रीवियस डे लो पे आपके पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी, और यहां पे वो ट्रेंड लाइन भी है जो अभी हम देख के आए थे। वहां पे भी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो पहला सपोर्ट रहेगा, यानी कि 25,188 के एरिया में आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 25,150 पे अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 25,115 पे आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, तब भी गैप अप ओपन होता है तो इस एरिया से ऊपर अगर ओपन होता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलेगा तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले इस एरिया से रिजेक्शन मिला है और फिर मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी, नेगेटिव दिखाना है, तो मार्केट को 25,188 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि 70% का ऑफ चल रहा है, और ये ऑफर तभी मिलेगा जब आप नीचे जो ये कूपन दिया गया है इस कूपन पे क्लिक करेंगे, तब जाके ये ऑफर सीधे ऑफ हो जाएगा। अगर आप बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप ये प्लान कर सकते हैं। नया स्कैल्पिंग का कोर्स आ चुका है, इस पे भी 70% ऑफ चल रहा है। जैसे ही आपको कूपन दिखाई देगा, कूपन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। 3 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। अभी छुट्टियां हैं, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।